हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एबीयू इंजीनियर्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बारे में। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कौन सी होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं एज़ पर नेशनल बिल्डिंग कोड 2016। दूसरी चीज़, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है एज़ पर द एनबीसी 2016 टेबल नंबर 7 के हिसाब से। दोस्तों, एनबीसी ने इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को ग्रुप जी में रखा है एज़ पर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, जिसमें हमने पहले ग्रुप ए रेजिडेंशियल के बारे में पढ़ा था, ग्रुप बी एजुकेशन के बारे में पढ़ा, ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के बारे में पढ़ा कि फायर का सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ग्रुप डी असेंबली बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, ग्रुप एफ मर्केंटाइल बिल्डिंग के बारे में पढ़ा। और दोस्तों, अब हम ग्रुप जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें फायर फाइटिंग का सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। इन सभी की सेपरेट वीडियोज़ इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप जे तक। और अगली वीडियो में हम स्टोरेज और हैजार्डस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वो बिल्डिंग कहलाती हैं जिसमें सभी काइंड के प्रोडक्ट और मटेरियल्स फैब्रिकेट, असेंबल्ड, मैन्युफैक्चर या प्रोसेस किए जाते हैं, जैसे कि असेंबली प्लांट्स, लेबोरेटरीज, ड्राई क्लीनिंग प्लांट्स, पावर प्लांट्स, जनरेटिंग यूनिट्स, पंपिंग स्टेशंस, फ्यूमिगेटिंग चैम्बर, लॉन्ड्रीज, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर इन गैस प्लांट्स, रिफाइनरीज, डायरीज एंड सॉमिल एक्सेट्रा। दोस्तों, एनबीसी ने ग्रुप जी ग्रुप जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को फर्दर सब डिवाइड किया है, जिसमें सब डिवीज़न G1 लो हैज़ार्ड इंडस्ट्रीज़ जिसमें आती हैं, सब डिवीज़न G2 जिसमें मॉडरेट हैज़ार्ड इंडस्ट्रीज़ आती हैं, सब डिवीज़न G3 जिसमें हाई हैज़ार्ड इंडस्ट्रीज़ आती हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हैज़ार्ड का कैसे पता चलता है कि ये लो हैज़ार्ड बिल्डिंग है, मॉडरेट हैज़ार्ड इंडस्ट्री है या हाई हैज़ार्ड इंडस्ट्री है। तो एनबीसी उसको डिफाइन करता है कि हैज़ार्ड का पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ फायर लोड्स और फायर लोड डेंसिटी। इंडस्ट्री में जो मटेरियल हैं उनकी कंबस्टिबिलिटी क्या है और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। दोस्तों, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब जो हीट प्रोड्यूस होगी फायर होने पर उस मटेरियल से, वो हर मटेरियल की अलग अलग होगी, उसके बेसिस पर हैज़ार्ड डिफाइन किए जाते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू एनबीसी में एनेक्जर ए में दी हुई है, वो आप स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कॉमन मटेरियल्स। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस टेबल में कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग मटेरियल की दी गई है, जिसमें पहले सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, फिर मटेरियल है, फिर हमारी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो पहले नंबर सॉलिड फ्यूल्स का आता है, उसमें कैलोरीफिक वैल्यू ये है। हाइड्रोकार्बन्स आते हैं फिर हमारे दूसरे नंबर पर, बेंजीन, ब्यूटेन, इथेन, उनकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ ये हैं। एल्कोहल्स, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ये हैं। पॉलीमर्स फोर्थ नंबर पे हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ ये हैं। कैलोरीफिक वैल्यू हम किलो जूल पर केजी में निकालते हैं। फिर हमारे पाँचवें नंबर पे कॉमन सॉलिड्स आ जाते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ दोस्तों ये गिवन है। फिर हमारे फूड स्टफ्स हैं, और फिर लास्ट में हमारा 7वें नंबर पॉइंट मिसलेनियस आता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ये है। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन प्लांट आपको पता है हाई हैज़ार्ड में रखा जाता है, इसीलिए ये कैटेगरी जो होगी बिल्डिंग की वो हाई हैज़ार्ड वाली होगी। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एज पर द ऑक्यूपेंसी, मतलब कौन सी बिल्डिंग कौन से हैज़ार्ड में आती है, ये एनबीसी ने एनेक्जर बी में दी हुई है। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेंसी इनटू डिफरेंट डिग्रीज ऑफ हैज़ार्ड। तो आप ये देख सकते हैं कि लाइट हैज़ार्ड में कौन सी टाइप की हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं, मॉडरेट में कौन सी आती हैं, हाई हैज़ार्ड में कौन सी आती हैं। तो ये 1 बाय 1 देखते हैं हम दोस्तों। इसमें लाइट हैज़ार्ड में आप देख सकते हैं एब्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस, एरेटेड वाटर फैक्ट्रीज, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग, एरिका नट स्लाइसिंग फैक्ट्री, लेबोरेटरीज, बैटरी चार्जिंग इंडस्ट्री, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ब्रेवरीज, ब्रिक वर्क्स इंडस्ट्री, कैनिंग फैक्ट्रीज। तो ये नंबर ऑफ
नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज गिवन है जो कि हमारी लाइट हजार्ड में आती हैं। या आप NBC पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी वाले चैप्टर में देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम टेबल की तरफ आते हैं कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स की फायर फाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ग्रुप G ये कहता है C-17। तो ये देख लेते हैं C-17 क्या है। तो C-17 ये कहता है द रिक्वायरमेंट गिवन इन दिस टेबल फॉर ग्रुप G इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आर फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट दी गई है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए दी गई है। फॉर अदर इंडस्ट्रीज द रिक्वायरमेंट विल हैव टू वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो इन कंसल्टेशन विद द लोकल फायर अथॉरिटीज़। अगर जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है उसके अलावा कुछ एरिया बढ़ता है, बड़ी होती हैं बिल्डिंग्स, तो उसके लिए हमें रेलिवेंट स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे या वहाँ की लोकल फायर अथॉरिटीज़ से कंसल्ट करना पड़ेगा कि फायर फाइटिंग का सिस्टम क्या इंस्टॉल किया जाए। तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारा लो हैजार्ड आता है G1 कैटेगरी में, जिसमें रखा गया है सब डिवीज़न में। ये C-18 को कहता है यहाँ पढ़ने के लिए। C-18 भी देख लेते हैं हम। C-18 में ये लिखा है कि बिल्डिंग अबव 18 मीटर इन हाइट नॉट टू बी परमिटेड फॉर G1 एंड G2 ऑक्यूपेंसीज। दोस्तों G1 आपको पता है वो ऑक्यूपेंसी है जो लो हैजार्ड इंडस्ट्रीज में आती हैं, और G2 वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो मॉडरेट हैजार्ड में आती हैं। मतलब बिल्डिंग की हाइट 18 से ऊपर वो उसमें परमिटेड नहीं होगी, 18 से नीचे होनी चाहिए बिल्डिंग की हाइट, तभी वो G1 या G2 कैटेगरी में फायर फाइटिंग का सिस्टम उसमें इंस्टॉल किया जाएगा, नहीं तो वो परमिट ही नहीं होगी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसमें लो हैजार्ड में। यह पहले लो हैजार्ड के बारे में दिया गया है, फिर हम देख सकते हैं मॉडरेट हैजार्ड के बारे में दिया गया है कि फायर का सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद दोस्तों ये हाई हैजार्ड के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम G1 G2 में आ जाते हैं, जिसमें हाइट हमारी रेस्ट्रिक्टेड है 18 मीटर। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कवर्ड एरिया अप टू 100 स्क्वायर मीटर। मतलब अगर 100 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया है तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी फायर की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उस केस में हमारा सिर्फ 5000 का ओवरहेड टैंक आएगा फायर का ऊपर छत पर 450 LPM के साथ। ना ही इसमें डाउन कमर की रिक्वायरमेंट है और ना ही इसमें वेटराइजर की रिक्वायरमेंट है। मतलब 5000 टैंक का जो टैंक होगा वहाँ से हमारा पाइप डाउन होगा और होज रील सीधी कनेक्ट हो जाएगी अगर कवर्ड एरिया 100 स्क्वायर मीटर से नीचे है। दूसरा केस पढ़ते हैं कि कवर्ड एरिया मोर देन 100 स्क्वायर मीटर अप टू 500 स्क्वायर मीटर तक। अगर कवर्ड एरिया 100 स्क्वायर मीटर से 500 स्क्वायर मीटर तक है तो दोस्तों उस केस में आप देख सकते हैं कि ना हमारा वेटराइजर आएगा, लेकिन उस केस में डाउन कमर आएगा। उसके लिए C-8 कह रहा है देखने के लिए, वो देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं C-8 रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग विद हाइट अबव 15 मीटर एंड अबव। अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर है से ज़्यादा है तो हमारी ये दूसरी वाली कंडीशन लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अगर बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ऊपर है तो हमें 20,000 का टैंक देना होगा और डाउन कमर सिस्टम देना होगा, नहीं तो सिर्फ हमारा 20,000 का टैंक आएगा 450 LPM पंप के साथ और होज रील लग जाएगी। और दोस्तों ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ गिवन हैं इसका मतलब है कि अगर इस इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जो लो हैजार्ड में है इसमें बेसमेंट है और जिसका एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो ये ब्रैकेट में जो फिगर है ये इसमें ऐड हो जाएगी। मतलब 20,000 टैंक के साथ प्लस 25 टोटल 25,000 टैंक हो जाएगा की कैपेसिटी हो जाएगी, और 450 प्लस 450 LPM का मतलब टोटल 900 LPM का पंप हमें देना पड़ेगा अगर बेसमेंट आ जाएगा जिसका एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर हो। तो दोस्तों आगे चलते हैं इसमें हम। तीसरा पॉइंट है इसमें हमारा लो हैजार्ड में कि कवर्ड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो फॉर बिल्डिंग हाइट अप टू 15 मीटर हो। बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से नीचे हो पर कवर्ड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर हो, तो उसमें फायर का सिस्टम क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी फायर की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उसमें हमारा डाउन कमर सिस्टम रिक्वायर्ड है
और ओवरहेड टैंक 20,000 का रिक्वायरमेंट है, 20,000 लीटर का, 450 LPM पंप के साथ। और ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ दी गई हैं सेम वही कंडीशन है कि अगर बेसमेंट होगा तो ये वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, नहीं तो यही रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी 20,000 की और 450 LPM पंप की। इस केस में हमारा थर्ड वाले केस में डाउन कमर सिस्टम आ जाएगा, मतलब ऊपर से डाउन कमर पाइप आएगा, जिससे हमारी प्रॉपर FSC हमें देनी पड़ेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, कवर्ड एरिया मोर देन 500 स्क्वायर मीटर। अगर कवर्ड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगा और बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ऊपर हुई, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप देख सकते हैं मोस्टली सभी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। मतलब वेटरजे सिस्टम आ जाएगा, उसमें हमारा अंडरग्राउंड टैंक बनेगा। वेटरजे सिस्टम का मतलब ये है कि अंडरग्राउंड टैंक बनेगा। अंडरग्राउंड टैंक बनेगा हमारा 75,000 लीटर का, और ओवरहेड टैंक बनेगा 5,000 लीटर का फायर का। और फायर पंप्स के लिए ये C नोट 14 के लिए कह रहा है, देखने के लिए वो देख लेते हैं क्या कहता है। बेसिकली फायर पंप्स की रिक्वायरमेंट इसमें दी गई होगी। तो पॉइंट नंबर 14, प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट ऑफ पंप ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रिक 1 डीजल 620 LPM एंड 1 जॉकी पंप 180 LPM। मतलब इस कंडीशन में हमें 3 पंप देने होंगे, जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रिक पंप आएगा या हाइड्रेंट पंप, एक डीजल पंप और एक जॉकी पंप आएगा। दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि आप हमारा फर्स्ट एड हॉजरी रिक्वायर्ड है, एक्सटिंग्विशर भी आएंगे। और पिछली 3 कंडीशनों में हमारे एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट, जिसे यार्ड हाइड्रेंट भी कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन इस कंडीशन में हमें एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट भी देने होंगे। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम भी आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड फायर अलार्म सिस्टम भी आएगा। तो दोस्तों ये हमारी कवर होती है पॉइंट नंबर A, लो हैज़ार्ड वाली इंडस्ट्रीज़, जिसमें हमें फायर फाइटिंग का ये सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। कि अगर हमारी लो हैज़ार्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमने देखा था कि अभी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, तो उसमें फायर का सिस्टम हमें इस टेबल के हिसाब से इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं मॉडरेट हैज़ार्ड इंडस्ट्रीज़ सब डिवीज़न G2। दोस्तों हमने ये पढ़ा था अभी कि C नोट 18 में लिखा हुआ था कि अगर ये बिल्डिंग की हाइट 18 से ऊपर है तो ये परमिटेड ही नहीं होगी। तो ये 15-18 मीटर से नीचे पे एप्लीकेबल है ये। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहला पॉइंट है कवर्ड एरिया अगर 100 स्क्वायर मीटर तक है, तो उस केस में दोस्तों 10,000 लीटर का फायर का टैंक आएगा 450 LPM पंप के साथ, जिसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ हॉजरी लाएगी, ना ही डाउन कमर सिस्टम आएगा, ना ही वेटर सिस्टम आएगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कवर्ड एरिया 100 स्क्वायर मीटर से ऊपर हो जाए, 500 स्क्वायर मीटर तक हो, तो उस केस में हमारा 20,000 लीटर का ओवरहेड टैंक आएगा फायर का 900 LPM पंप के साथ। दोस्तों आप इसमें भी देख सकते हैं, ना ही हमें डाउन कमर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और ना ही वेटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ना ही स्प्रिंकलर आएंगे इस केस में। हमारे स्प्रिंकलर आएंगे, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर हमें देने पड़ेंगे। फर्स्ट एड होज रील, मतलब जो हमारा ऊपर से पाइप उतरेगा टेरिस से, उससे हम टैप ऑफ करके होज रील देंगे और उसी से टैप ऑफ करके हम स्प्रिंकलर लगाएंगे। दोस्तों थर्ड पॉइंट है हमारा कवर्ड एरिया अगर 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर हो और 1,000 स्क्वायर मीटर तक हो, और बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर तक से नीचे हो, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि टेरिस पे हम अंडरग्राउंड टैंक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टेरिस पे हमारा 50,000 लीटर का टैंक आएगा फायर का 900 LPM पंप के साथ, जिसमें हमें डाउन कमर सिस्टम देना होगा, प्रॉपर FSC आएगी, मतलब यार्ड हाइड्रेंट नोट रिक्वायर्ड हैं और स्प्रिंकलर देने होंगे, रिक्वायर्ड हैं। हर फ्लोर पे स्प्रिंकलर आएंगे। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम भी आएगा और ऑटोमेटिक डिटेक्शन अलार्म सिस्टम भी आएगा। दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। कवर्ड एरिया अगर 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर हो, 1,000 स्क्वायर मीटर तक हो, से नीचे हो मतलब,
और बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ऊपर हो, तो उस कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि हमारा अंडरग्राउंड टैंक आ जाएगा 1,00,000 लीटर का। तो 1,00,000 लीटर का जैसे ही टैंक आएगा तो हमारा सिस्टम वेटरनरी सिस्टम प्रपोज हो जाएगा, जिसमें हमारे अंडरग्राउंड टैंक के साथ पंप भी आएंगे। तो C014 हमने देखा था कि इसमें 3 पंप की रिक्वायरमेंट थी, एक इलेक्ट्रिक, एक डीजल 1620 LPM का और एक जॉकी पंप। और यहाँ पर फायर का ओवरहेड टैंक तो देना होगा, पर ऊपर कोई पंप नहीं आएगा टेरिस पे फायर का। और इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि हमारा यार्ड हाइडेंट मतलब एक्सटर्नल फायर हाइडेंट रिक्वायरमेंट है। और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर तो आप देख सकते हैं ये सभी में आएंगे ही आएंगे, हमारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जहाँ भी हम बात कर रहे हैं सभी जगह हमारे रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर कवर्ड एरिया 1,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, उस कैटेगरी में हमारा 1.5 लाख का फायर का टैंक आ जाएगा और अंडरग्राउंड और ओवरहेड 20,000 लीटर का टैंक होगा, जिसमें ये अंडरग्राउंड पंप्स के बारे में C011 को देखने के लिए कहता है। हम देख लेते हैं C011 क्या कहता है। दोस्तों C011 में देख सकते हैं कि प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट ऑफ पंप्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रिक 1 डीजल एंड 2 इलेक्ट्रिक पंप ऑफ कैपेसिटी 180। मतलब इस केस में हमारे 5 पंप टोटल आएंगे, जिसमें 2 इलेक्ट्रिक, एक हाइड्रेंट और एक स्प्रिंकलर होगा और एक डीजल होगा और 2 जॉकी पंप आएंगे। अगर हमारा कवर्ड एरिया मॉडरेट हजार्ड बिल्डिंग का 1,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हुआ, तो इस केस में हमें वेटर सिस्टम देना होगा, यार्ड हाइडेंट भी आएंगे, स्प्रिंकलर भी आएंगे, हमारे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम भी आएगा, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम भी आएगा। तो दोस्तों ये हमारी मॉडरेट हजार्ड वाली कैटेगरी यहाँ कंप्लीट होती है। तो दोस्तों अब हम आते हैं हाई हजार्ड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की कैटेगरी में, जो G3 में सब डिवीज़न में इसको रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले ये C019 पढ़ने के लिए कहता है। तो C019 में देख लेते हैं, ये बिल्डिंग अबव 15 मीटर इन हाइट नॉट टू बी परमिटेड फॉर G3 ऑक्यूपेंसीज। मतलब 15 मीटर से ऊपर हाई हजार्ड बिल्डिंग जो है वो हमारी परमिटेड ही नहीं है। मतलब हाई हजार्ड की अगर कोई बिल्डिंग होगी तो उसकी हाइट 15 मीटर से ऊपर नहीं जा सकती एज़ पर द NBC 2016। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हाई हजार्ड में सबसे पहले नंबर हमने जो पढ़ा कि कवर्ड एरिया अगर 50 स्क्वायर मीटर तक है, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि 10,000 लीटर का फायर का टैंक आएगा 900 LPM पंप के साथ, जिसमें हमारा फर्स्ट एड होजरील आएगी, एक्सटिंग्विशर आएंगे और स्प्रिंकलर आएंगे और बाकी सभी चीज़ें नॉट रिक्वायर्ड हैं। दोस्तों दूसरा केस आता है इसमें, अगर कवर्ड एरिया हाई हजार्ड का 50 स्क्वायर मीटर से ऊपर हुआ और 150 स्क्वायर मीटर तक हुआ, तो उस केस में हमारा 25,000 लीटर का टैंक आएगा 900 LPM पंप के साथ टेरिस पर। और उस केस में हमें होजरील देनी होगी, एक्सटिंग्विशर आएंगे, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम आएंगे, स्प्रिंकलर्स आएंगे, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म देना होगा और डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम भी देना होगा। अंडरग्राउंड टैंक नहीं आएगा और अंडरग्राउंड पंप कोई नहीं आएंगे। इसमें थर्ड पॉइंट है, अगर कवर्ड एरिया 150 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हुआ और 300 स्क्वायर मीटर तक हुआ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस केस में हमारा अंडरग्राउंड टैंक आ जाएगा 50,000 लीटर का और ओवरहेड टैंक हमें देना होगा फायर का 10,000 लीटर का। और हमारे अंडरग्राउंड टैंक के साथ जो पंप C014 हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें 3 पंप देने होंगे, जिसमें एक हमारा इलेक्ट्रिक पंप होगा 1620 LPM का, एक डीजल पंप होगा 1620 LPM का और एक जॉकी पंप होगा। और इस केस में हमारा अंडरग्राउंड टैंक आ गया है, तो दोस्तों आपको पता है कि हमारा वेटर सिस्टम यहाँ आएगा, देना होगा। तो अब हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। कवर्ड एरिया अगर 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है और 500 स्क्वायर मीटर तक है, तो उस केस में हमारा अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 1,00,000 लीटर हमें देना होगा और टेरिस का फायर का टैंक 20,000 लीटर का देना होगा। वेटर सिस्टम भी आएगा, फर्स्ट एड होजरील भी आएगी, फायर एक्सटिंग्विशर देने होंगे और यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल फायर हाइडेंट भी हमें लगाने होंगे, स्प्रिंकलर भी आएंगे हर फ्लोर्स पर।
और मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम भी आएगा और ऑटोमेटेड डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम भी आएगा। पंप सी नोट 10 के लिए देख लेते हैं क्या कहता है। सी नोट 10 में कौन कौन से हमारे पंप्स हैं। प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट ऑफ पंप ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रिक 1 डीजल 2280 LPM एंड 1 इलेक्ट्रिक पंप ऑफ 180। मतलब इसमें इस कंडीशन में हमें 3 पंप देने होंगे, जिसमें एक हमारा इलेक्ट्रिक पंप आएगा 2280 का, और एक हमारा डीजल पंप आएगा और एक जॉकी पंप आएगा। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। कवर्ड एरिया अगर 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हुआ तो उस केस में हमारा आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी 1.5 लाख लीटर हमें फायर का टैंक देना होगा और 20,000 लीटर का ओवरहेड टैंक देना होगा। सी नोट 11 अंडरग्राउंड पंप टैंक के साथ जो पंप की रिक्वायरमेंट है ये, जिसमें हमने अभी पहले पढ़ा था कि इसमें हमें 5 पंप की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक हाइड्रेंट पंप, एक स्प्रिंकलर पंप और एक डीजल पंप और 2 जॉकी पंप। दोस्तों इस कंडीशन में हमें हर चीज़ रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं कि हमें या एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट भी देने होंगे, स्प्रिंकलर भी देने होंगे, वेटर सिस्टम आएगा प्रॉपर इसमें हमारा। और ये हाई हजार्ड में जो जितनी भी कैटेगरी एरियाज़ हैं ये सारे की सारे हमारे 15 मीटर से इनकी हाइट टेरेस लेवल नीचे होगा। 15 मीटर से ऊपर होते ही ये इस कैटेगरी में ये परमिट ही नहीं होगी हाई हजार्ड बिल्डिंग, मतलब अप्रूवल ही नहीं मिलेगा फायर का। फायर सिस्टम उसे परमिट ही नहीं करेगा इंस्टॉल होने के लिए एज पर द NBC 2016।